अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद नाज़रीन, अभी इस वक्त हम दुबई में असीफ पे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये जगह किस तरह की है। इसमें इन्होंने अपना जो पुराना कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको इन्होंने महफूज करने की कोशिश की है और अच्छी कोशिश है। साफ़ सुथरा है और इसके साइड्स पे अगर हम देखें तो हमें समंदर भी नज़र आता है। समंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन पानी से घिरा हुआ ज़रूर है। चलिए देखते हैं कि ये कैसा है। गो के आज ये इलाका एक तफरीही और सियाहती मुकाम बन चुका है और इसको करार दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि यहाँ पे अरबों का कदीम जो तर्ज़ तामीर है वो इस आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे लोकल आबादी जो है वो यहाँ पे इन घरों में रहा करती थी। कदीम से मेरी मुराद ये हरगिज़ नहीं कि ये बिल्कुल मैं इस्लाम के इब्तदाई दिनों की बात कर रही हूँ, बल्कि ये बात है इसी सदी की, जब इनके पास अभी तेल दस्तयाब नहीं था या तेल बरामद नहीं हुआ था। इस जगह को चूँकि एक सियाहती मुकाम बनाने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पे टूरिस्ट को जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, छोटी छोटी इसमें आपको ख़रीदने के लिए चीज़ें मिलेंगी जो कि टोकन के तौर पे अपने साथ ख़रीद कर लेकर जा सकते हैं और अपने घर वालों को, दोस्त अहबाब को भी दे सकते हैं। यहाँ कश्ती में बैठ के डिनर किया जा सकता है, क्रूज़ में बैठते हैं लोग। इसके अलावा यहाँ पे जहाज़रानी की जा सकती है, कश्ती रानी की जा सकती है। ये देखिए दूर दराज एक जहाज़ होता हुआ अजनबी परदेसियों को अपने वतन वापस लेकर जा रहा है। ये वो क्रूज़ है जिसके अंदर बैठ के लोग जो है मौत तौर पे डिनर भी करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अंदर रवायती रक़्स भी पेश किया जाता है या कोई और मैजिक शो, इस तरह की चीज़ें भी इसमें होती हैं। बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क अब आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे कालीनों के ऊपर किस तरह से तस्वीर जो है वो बनाई गई हैं। इसके अलावा रवायती शॉल्स जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक से जो हैं उन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं। कोई पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तानी, कोई बंगाली, कुछ का ताल्लुक़ अरब मुल्कों से ही है। और यहाँ पे उन्होंने जो भी सियाहत के लिए आ रहे हैं उनकी दिलचस्पी के लिए ख़रीदने के लिए सब चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। चीज़ें तो आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत हैं, ख़ास वो छोटे छोटे से कालीन बने हों, आर्ट वर्क हो, या ये रंग बिरंगे से जो फानूस हैं वो हों। लेकिन यकीन जानिए ये सब चीज़ें महंगी भी बहुत थी, बस देखने के लिए बहुत अच्छी थी। और इमारात की सौगात, वहाँ के परफ्यूम्स, खुशबुएँ और ये ऊद आपको जगह जगह पे मिलता है और इसकी खुशबू
बहुत देरपा होती है और बहुत मशहूर करती है। जब भी जाएं, अगर आपका दुबई का इमारात का चक्कर लगे तो ऊँट ज़रूर ख़रीदिएगा वहाँ से। अब मैं आपको एक ऐसा झिलमिल करता हुआ अपर दिखाती हूँ जो कि मैंने वहाँ पे अक्सर सियाह औरतों को पहने हुए देखा था। ये देखिए, ये निहायत खूबसूरती से बना हुआ है। इसमें नफासत भी है और ये भारी भी है। लीजिए, मुख्तलिफ मिसालें भी दस्तयाब हैं यहाँ पे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें तो खुश्क मेवाजात की सूरत में थी। एक प्यारा सा ड्रेस, कदीम सकाफ़त को इस तरह भी महफूज किया गया है। ये मुख्तलिफ शायद घड़े हैं जिनमें पानी रखा जाता था, लेकिन आज भी उनको यहाँ पे रखा गया है। क्रिसमस के दिन है और देखिए यहाँ पे कितना बड़ा एक क्रिसमस ट्री जो है वो बनाया गया है। आप जानते हैं इमारात की ये खूबी है कि वो अपने रहने वालों में, उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, उनके अक़ीदे के मुताबिक उन त्योहारों को मनाने के लिए कोई ना कोई इस तरह के जेस्चर्स जो है वो देता रहता है। बच्चे भी इस क्रिसमस ट्री को देखकर बहुत खुश हुए, इसके करीब गए और खेले। चलिए जी, हमारा सीफ का ये सफ़र मुकम्मल होता है और वापसी का सफ़र करते हैं। वापसी के सफ़र में रास्ते में हमें एक रेस्टोरेंट पे कुछ सुनाई दिया तो हम उस तरफ भी चले गए। जी जनाब, इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पे। इंशाल्लाह फिर किसी मुकाम पर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।